मैं आपसे जीत और हार तो पूछूंगी ही, लेकिन मुझे ये बताइए कौन से ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव को तय कर रहे हैं, खासकर ऐसे वक्त में जबकि चौथी बार ममता बनर्जी अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रही हैं। देश के इतिहास में ऐसे बहुत कम नेता रहे हैं जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे हों। लोकप्रियता तो मुझे कम नजर नहीं आई ममता बनर्जी की। 3 फैक्टर बताइए मुझे। देखिए, पहला फैक्टर मैं कहूँ, वो जैसा शुरू किया था मैंने, 1 साल पहले अमित शाह के ऑर्डर पर सारे हिंदुस्तान में जहाँ बंगाली मुसलमान मिले, जहीं भी बंगाली मुसलमान मिले, वो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ 28% बंगाली में 28% बंगाली मुसलमान है। लगभग हर तीसरा आदमी हर सीट पर। हाँ, और बंगाली मुसलमान और बंगाली हिंदू में फ़र्क एट दैट लेवल ऐसा नहीं है। डाइट कहिए बट इट डिपेंड्स ऑन विच क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, जो भी हो। तो 1 साल पहले अमित शाह ने ये तानाशाही शुरू किया हिंदुस्तान में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर पकड़ा जाए। वो दैट ऑपरेशन में हजारों बंगाली जो क्या कहें मजदूर पकड़े गए, हिंदू मुसलमान दोनों। और जिसको बंगाली मुसलमान जब इन्होंने हिफाजत मिली, उसको इमीडिएटली बिना सबूत बांग्लादेशी कह दिया। अभी बांग्लादेशी मुसलमान और पश्चिम बंगाल के बंगाली मुसलमान में फ़र्क बहुत कम है। बहुत कम है? हाँ, बहुत कम है। भाषा से हम लोग वो टोन से हमको पता चलता है। अगर आप दूसरे टोन अडॉप्ट कर ले तो अब पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब शक्ल सूरत, खान पान, रहन क्यों, सहन, एक ही तो जात है। पार्टीशन के बाद मान लीजिए कि 28% तक यहाँ रह गए, बाकी वहाँ चले गए। वहाँ भी हिंदू रहे। मेरे अपने फैमिली में कितने आदमी हैं वहाँ, बांग्लादेश में अभी भी है। हमारे यहाँ पार्टीशन जैसे पंजाब में हुआ, वैसा पार्टीशन यहाँ नहीं हुआ था। तो एक नंबर 1 तो आपने नंबर 1 किया। हाँ। ये सिर्फ दिस पर्टिकुलर टॉर्चर ऑफ पीपल पूरा बंगाल को, सारे बंगाल को यूनाइट कर लिया कि हमारे जाति पर, हमारे सत्ता पर, हमारे आइडेंटिटी पर ये लोग हमारे पीछे लगे हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ, एक बहाना लेके, और पकड़ भी नहीं पाए। आप भी नहीं सुने कि लाखों बांग्लादेशी मुसलमान लेकर उस तरफ गए। बल्कि इत्तेफाक देखिए, आप बिहार में तो सिर्फ वो औरतें पाई गई जिनकी शादी बिहारियों से हो गई थी, वो भी नेपाली औरतें थी। तो ये आ गए। तो ये एक फैक्टर बंगाली, क्या कहूँ, इज्जत पर चोट पहुंचा है। नंबर 1। और ये चोट ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कैसे की? ममता बनर्जी के खिलाफ जो एंटी करप्शन मूवमेंट हो रहा था, जिसमें मैं भी शामिल था, वह एंटी करप्शन मूवमेंट लॉस्ट इट्स स्टीम क्योंकि ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आ गए, इमोशनल इशू आ गए। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि उनके खिलाफ भी हमें कुछ कहना है। हम नहीं चाहते कि बीजेपी आए। बंगाल में बहुत कम लोग हैं जो चाहते बीजेपी आए, एक प्रकार के। तो ये दिस इज द सेकंड फैक्टर कि दिस एजिटेशन जो खत्म हो गए, उसमें थर्ड फोर्स कहे आप, लेफ्ट, कांग्रेस, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी पीछे हट गए इसके वजह से, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे थे ऑन दिस इशू कि हम थर्ड ये चाहिए। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि ये सब लोग ममता बनर्जी को अपना नेता मान रहे हैं। देखिए, नॉट एट द लीडरशिप लेवल, बट लेकिन वो चाहते हैं कि तृणमूल जीते। अब लगता है कि सब चाहते कि तृणमूल जीते, नहीं बीजेपी को रोके। जी, इस सब के बावजूद चुनाव पे चुनाव जीत रहे हैं। अभी भी देखिए 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, उसमें से ऐसा तो नहीं लगता कि कोई भी राज्य वो खो रहे हैं, बल्कि जिस राज्य को पाने की बहुत तमन्ना है वो है पश्चिम बंगाल। क्या आपको होते हुए दिख रहा है? देखिए, पिछले बार इन्होंने तृणमूल कांग्रेस 43 लाख वोट से जीते थे, 43 लाख। इस बार इनके चुने हुए प्यारे जो सीईसी है, इतने सबस्टैंडर्ड सीईसी कभी हिंदुस्तान ने देखे नहीं। मैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देख रहा हूँ पिछले 20 साल से। टीएन शेषन से लेके MS गिल से लेके कृष्णमूर्ति को लेकर सबको देखा।
ही इज द 25th इलेक्शन कमिश्नर जो इंस्टीट्यूशन को खत्म करके जाएंगे। ये खुद बैठ के अपने मशीन से बात करते, अपने से, हमसे बात नहीं करते। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते तो भोंकते बस, बाकी मशीन से ऐसा डाला कुछ डाटा जिसके वजह से लाखों करोड़ मुसलमान का नाम काटा गया। हाँ, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूँ, 56 शमशेरगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ जितने लोग डाउटफुल थे उसमें 91% वे डिलीटेड। मैं इत्तेफाक से उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में होके आई। 91% वे डिलीटेड। अभी 35 लाख बंगाल के वोटर हैं, 35 लाख वोटर जो वोट नहीं दे पा रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कि आपको पहले विचार करूं, विचार हो जाए। हजूर, विचार तो तभी होगी जब हम वोट देंगे। और वो विचाराधीन जिसको कहते हैं ना, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बैठा दिया वो ट्राइब्यूनल में हाई कोर्ट जज। आज ही खबर मिली मुझे कि 35 लाख में इन्होंने 230 किया पहला दिन। 230, खबर सच है कि गलत है मैं नहीं जानता हूँ। 230 में 95%, 98% आर यस। तो मैं कह रहा हूँ कि 35 लाख जब विचार होंगे ना इस पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख प्लस विल बी फाउंड टू बी वैलिड वोटर्स। अब मुझे बताइए, आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो देश की, क्योंकि ये सब आप बता रहे हैं, सब कुछ इसी तरफ इशारा है कि अगर आप मुझे वोट नहीं देते तो मैं आपसे वोट करने का अधिकार ही छीन लूंगा। तो देश की राजनीति को कैसे बदलते हुए आप देखेंगे? जो आखिरी किला खड़ा हुआ है, पहली बात यह है कि अगर 35 लाख बंगाल के वोटर को ना करके आपने जीते, पहली बात यह है कि सैकड़ों नहीं, एटलीस्ट 40-45 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान को नाम काट के आपने जीते। दिस इज द सिचुएशन बाय विच यू हैव वन। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके 20-25 हज़ार, मान लिया कि पिछले बार टीएमसी ने 20 हज़ार में जीते, इस बार 40 हज़ार नाम काट दिया। ये साइंटिफिक रिगिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स करके आप जीत गए ना, वो जीत किसी ने मानेगा नहीं। कौन नहीं मानेगा? आप देखते रहिए, कौन नहीं मानेगा। मैंने कह दिया आपको सामने, मानेंगे नहीं। क्योंकि हमारे इसमें तो एक क्या कहूँ, एक इंसाफ की बात भी होती ना। जो न्यूट्रल है वो भी कहे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अब बंगाली अस्मिता पर इन्होंने चोट लगाए। सो यू बी केयरफुल। सड़कों पे आएंगे लोग सड़कों पे आएंगे। क्या लोग क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कब करेंगे, मैं कह नहीं सकता हूँ। बस सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि लोग में बहुत गुस्सा है, क्रोध है, घृण है कि कैसा आपने खेल रहा। यू आर प्लेइंग अ डर्टी गेम। और अगर हाँ, बट जो हिंदू कट्टरवादी है वो धार, अच्छा क्या बाकी और भी काटना था, सबको बांग्लादेश भेजो। पागल, हिप्नोटाइज्ड आदमी, जो मर्जी कहने दो उनको, जो मर्जी कहने दो। जो सही एडुकेटेड पर्सन है, हिंदू हो या मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो कह रहे क्या क्या करें। 35 लाख वोटर को आपने ना कर दिया एक टेक्निकल फ्लॉ लगा के। अगर ये 35 लाख वोट देते तो और भी दूसरी बात होती। और इसके बावजूद अगर हिंदू बंगाल के वो लोग वोट दे के जीत जाते हैं, अगर जीत जाए, तब सोच रहे हैं कि अब छोड़ेंगे किसी को। चांसेस बोथ वेज है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इधर भी जा सकता है? इधर भी जा सकता, क्योंकि इतने नाम काट के 3.5 लाख पुलिस को, आर्म पुलिस लगा के, हर माइक्रो ऑब्जर्वर, हर बाथरूम पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर बैठा के आप ऐसे वोट चला रहे हैं जिसमें मार्जिन भी काट दिया। वो मार्जिन आप मेकअप कैसा करेंगे? फिर भी मैं कह रहा हूं, मेरा विश्वास है कि बंगाल में इतनी ताकत है, इतने विश्वास, आत्मविश्वास है, इसको ऊपर चलेंगे। जीत सकती है ममता बनर्जी, लेकिन आप ये कह रहे हैं दोनों तरफ बात हो सकती है। आप इस बात और वो जीत अगर हुई तो ममता बनर्जी की जीत नहीं, बंगाल की जीत, ये सोच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जवाहर सरकार जी हमसे बातचीत। थैंक यू।